नमस्ते, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर आज आपके साथ में ऐतिहासिक 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 भारत में एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया। वो इतिहास लिखा भारत की न्यायपालिका ने। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने जो अपने सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों के साथ में बैठ के जो एक निर्णय लिया है, वो भारत के इतिहास को, भारत के न्यायपालिका को, इतिहास को, भारत की जनता के मनोविज्ञान को आने वाले कालखंड में पूरी तरीके से बदलने के काबिल है। एक कहावत है, उम्र छोटी हो तो मित्रों क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। हमारे जो आज के मुख्य न्यायाधीश है भारतवर्ष के सुप्रीम कोर्ट के यूयू ललित साहब, उनका कार्यकाल मात्र 74 दिनों का है। इन 74 दिनों में ही उन्होंने जो इतिहास रचा है, उसको हम सभी लोगों को जानने और समझने की ज़रूरत है। वो इतिहास क्या रचा गया है? यूयू ललित साहब ने सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों के साथ एक बैठक करी और बैठक के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी हेयरिंग्स हैं, जो भी मुकदमे हैं, जो संवैधानिक पीठ के मुकदमे हैं, वो लाइव एक्सट्रीम होंगे यूट्यूब के अंदर। इसका मतलब इनिशियली जो संवैधानिक बेंच सुप्रीम कोर्ट की है, वो कोई भी मुकदमे की सुनवाई करेगी तो हम और आप और किसी गांव में, किसी प्रदेश में, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का जो व्यक्ति है, एक आम आदमी अपने मोबाइल पे उस सुनवाई को खुद देख सकेगा लाइव। और ऐसी भी खबरें हैं, आने वाले कालखंड में ये व्यवस्था केवल यूट्यूब तक सीमित नहीं रहेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपना एक ऐप लॉन्च करेगा। उस ऐप के माध्यम से ये हियरिंग सभी भारतीयों के लिए लाइव उपलब्ध रहेगी। और आने वाले कालखंड में, अभी जैसे ये केवल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए किया गया है, आने वाले कालखंड में किसी भी मुकदमे की सुनवाई चाहे सुप्रीम कोर्ट में होगी या हाई कोर्ट में होगी, या हो सकता है आने वाले कालखंड में जो भी मुकदमे सिविल कोर्ट में चलें, वो भी भारत की जनता को लाइव टेलीकास्ट होंगे। इससे इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट इस देश के अंदर न्याय को लेके होने वाला है। इसकी कल्पना मात्र से हम सभी भारतीय आज उत्साहित हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक पिछले 70-75 सालों तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने कोर्ट फिक्सरों द्वारा उनके जो जजमेंट आते थे, उनको तोड़ मरोड़ के अपने दलाल और खैराती मीडिया के द्वारा आधा अधूरा दिखा के इस देश की जनता के सामने एक नैरेटिव बनाते थे, इस देश की जनता को गुमराह करते थे, उनका ये खेल खत्म होगा। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता के बीच में जो दलाल थे, वो दलाल बीच से हट जाएंगे। हमारे देश की न्यायपालिका सीधे सीधे जनता के साथ जुड़ जाएगी। और दूसरा, हमारे देश के अंदर अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को न्याय के बारे में, कानून के बारे में, अपने संविधान के बारे में, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे किशोर हो, चाहे बालक हो, स्टूडेंट्स हो, उनको जो संविधान और न्याय के बारे में अल्प जानकारी है। जब ये व्यवस्था लाइव होगी तो आप एक चीज़ मान के चलिए, कानून की और संविधान की जो जानकारी है, वो इस देश के लोगों में एक नई जागृति लाएगी, एक नया ज्ञान का सूरज उगाएगी, एक नया दिया जलाएगी कि जो भी लोग न्याय के नाम पे, कोर्ट के नाम पे इस देश की जनता को वर्षों वर्षों से मूर्ख बनाते रहे हैं, उससे इस भारत की जनता को मुक्ति मिलेगी। आप एक चीज़ अगर आप देखें, ज्ञान व्यापी की जब हियरिंग हो रही थी, अगर ज्ञान व्यापी या राम मंदिर की जो हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई,
अगर उसका लाइव टेलीकास्ट होता तो मेरे अंदाजे के हिसाब से कम भारतवर्ष में और पूरे विश्व के अंदर 5 करोड़ के आसपास लोग इसको लाइव देख रहे होते। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो पैराडाइम शिफ्ट है भारत की न्यायपालिका का, ये जो रिफॉर्म है भारत की न्यायपालिका का, इसके जो परिणाम आगे भविष्य में दिखाई पड़ेंगे, इसकी कल्पना मात्र से हम भारतीयों को गर्व होता है और ये खुशी का क्षण है। आज भारत के अंदर लोकतंत्र अपने बाल्यकाल से युवा अवस्था के अंदर प्रवेश ले रहा है। इसी को ही अमृतकाल बोलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। आप लोगों का धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।